7.2.1 विकास की अवधारणा। प्रबोधन के चिंतकों का मानना था कि समय के साथ दुनिया पहले से बेहतर होती जाती है, वर्तमान भूतकाल से कहीं अधिक बेहतर है और मनुष्य विज्ञान, सूझबूझ और उद्यमिता के सहारे आने वाले दिनों में और तरक्की पा सकता है। तरक्की से उनका तात्पर्य था कि मनुष्य विज्ञान और तकनीक की मदद से पहले से कहीं अधिक प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। इमानुवेल कांट का मानना था कि विकास का यह मतलब नहीं है कि लोग सुखी या खुश होंगे, क्योंकि मनुष्य इतिहास के किसी भी दौर में सुखी या दुखी हो सकता है। उनका मानना था कि विकास का वास्तविक मानदंड है मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि और जीवन में विकल्पों की प्रचुरता। आधुनिक काल उन्नत इसलिए है क्योंकि मनुष्य पहले से अधिक स्वतंत्र है और वह विभिन्न जीवन शैलियों के बीच चुनाव कर सकता है। 7.2.2 तर्क या बुद्धि का युग। प्रबोधन के विचारकों का मानना था कि इस युग में तार्किक चिंतन धीरे धीरे मनुष्य के निर्णयों को निर्धारित करता है, न कि अंधविश्वास, धर्म या कुलीन व्यक्तियों का कहना। उनका मानना था कि तर्क की मदद से मनुष्य न केवल किसी आधिकारिक व्यक्ति या संस्था पर सवाल उठा सकता है और उनकी छानबीन कर सकता है, बल्कि उसकी मदद से मनुष्य विवेकशील और सुखमय जीवन भी जी सकता है। बुद्धि ही मनुष्य को सही रास्ता दिखा सकती है। इसलिए प्रबोधन का मुख्य मकसद लोगों में तर्क शक्ति जागृत करना और उसमें विश्वास जगाना है। तत्कालीन विचारक होलबाक के शब्दों में, हम मनुष्य में हिम्मत बांधें, उनमें अपनी ही बुद्धि में विश्वास जगाएं और सत्य की लालसा जगाएं, ताकि वह अपने ही अनुभवों के आधार पर निर्णय लेना सीखें और किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित कोरी कल्पनाओं से ठगे न जाएं। 7.2.3 विज्ञान। प्रबोधन ने माना कि वैज्ञानिक ज्ञान ही सही ज्ञान है। विज्ञान से उनका तात्पर्य था ऐसे निष्कर्ष जिन पर अवलोकनों व प्रयोगों के आधार पर तार्किक रूप से पहुंचा गया हो और जिनका स्पष्ट प्रमाण हो। किसी दैवी संदेश या आध्यात्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके विचार में विज्ञान के तरीकों में वह ताकत है जिसकी मदद से हम दुनिया के बारे में सब कुछ पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके लिए किसी धर्म ग्रंथ या तथाकथित ज्ञानी के उपदेशों की नहीं, बल्कि प्रयोग, अवलोकन और तर्क की जरूरत है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में ज्ञान के सहसंबंध में यह माना जाता था कि वह केवल चीजों का व्यवस्थित वर्गीकरण है। प्रबोधन के वैज्ञानिकों के अनुसार ज्ञान का उद्देश्य सूची बनाना नहीं, बल्कि चीजों के कारणों को समझना है। अब क्यों व कैसे जैसे सवाल कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। वे मानते थे कि इस ज्ञान की मदद से हम नई तकनीकों को विकसित कर सकते हैं जिनसे जीवन अधिक सुखमय हो सकता है।